हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि हम बाकायदे यहाँ पर एक बैलेट बॉक्स ले करके चल रहे हैं। ये सुदर्शन हरियाणा का सर्वे है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका एमएलए कौन होगा, कौन बनेगा एमएलए और कौन बनेगा सीएम। सड़क देख लो, बिजली की देख लो, पानी व्यवस्था सब चल रहा है। इससे तो है परेशान, और खास कर जो ये प्रेजेंट एमएलए हमारा बिजली मिले से बीजेपी ठीक है। तो बीजेपी को मिल रही है। हाँ, बिजली भी 8 घंटे लगातार ना सड़कें की, और जो हमारा पावर था वो भी डिगा का कर दिया एक पासा। जो देश के लिए है वो बीजेपी। सुदर्शन हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में चुनाव की सुगबुगाहट चारों ओर है। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनका एमएलए कौन होगा और विधानसभा चुनाव में उनका सीएम कौन होगा। इसी बात को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश कैसे है, हम लोगों का सर्वे करने के निकले हुए हैं। हरियाणा के लोगों के सर्वे के ज़रिए हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि हम बाकायदे यहाँ पर एक बैलेट बॉक्स ले करके चल रहे हैं। आप अगर इस बैलेट बॉक्स को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कौन बनेगा सीएम। और ये सुदर्शन हरियाणा का सर्वे है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका एमएलए कौन होगा, कौन बनेगा एमएलए और कौन बनेगा सीएम। हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको चाहते हैं अपने विधानसभा का एमएलए चुनना। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं थानेसर विधानसभा से। थानेसर विधानसभा में अभी मौजूदा जो विधायक हैं वो सुभाष सुधा हैं, जो कि हरियाणा सरकार में नगर निकाय कैबिनेट मंत्री हैं और वो यहाँ के विधायक भी हैं। तो हम उनको लेकर के भी सर्वे करेंगे कि उनके बारे में लोगों का क्या मानना है। हम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर बाकायदे सर्वे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ ये डिब्बा है और ये पूरी तरीके से खाली है और इसमें एक भी मत अभी नहीं डाला गया है। इसको हमारे साथ हैं, हमारे साथ सरपंच हैं सिरसिला गांव के। सरपंच साहब, आपको ये डब्बा जो है सील करना है बाकायदे ताला लगा करके, तो मैं चाहूँगा कि प्रक्रिया को आप बिल्कुल चालू करें। और इस तरीके से ये लॉक हो गया और इसको, इस कपड़े को इसमें बांध करके इसको बाकायदे लॉक से सील लगाना है। ये इस तरीके से लॉक हो चुका है और इस पे जो है बाकायदे इसको सील करने की प्रक्रिया चालू है। और बाकायदे ये लॉक को जला करके हम इसको बिल्कुल सील कर देंगे। ये इस तरीके से इसको बिल्कुल हमने सील कर दिया है। बाकायदे अच्छी तरीके से इसको सील किया जाएगा। और ये जब पूरा मतदान हो जाएगा थानेसर विधानसभा का, इसके बाद ये डिब्बे को खोल करके लोगों की क्या राय है उनके विधायक को लेकर के, वो किस पार्टी को चुनना चाहते हैं और उनका कैंडिडेट कौन हो, इन सभी की जानकारी लोगों के मतों के ज़रिए हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस डब्बे को हम सील कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि लोगों ने जो है यहाँ मत डालना चालू कर दिया है। अपनी सरकार को लेकर, अपने विधायक को लेकर के लोगों की क्या राय है, हम बैलेट बॉक्स के ज़रिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक तरीके का गुप्त मतदान है और ये इस गुप्त मतदान की जो राय है, जो परिणाम है, वो जब ये पूरे विधानसभा में हम घूम करके लोगों के सभी के मतदान करा लेंगे, इसके बाद जो है बैलेट बॉक्स को खोल करके लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि उनकी अपने विधायक को लेकर के, अपने सरकार को लेकर के क्या राय है। लेकिन इसके पहले हम लोगों से ये जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि तमाम जो
उनकी जो सरकार है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपसे पूछे कि ये जो आपकी सरकार है अभी मौजूदा नायब सैनी की सरकार, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? हाँ, बहुत अच्छी सरकार है नायब सैनी की, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया फैसले ले रहे हैं। जैसे कि 100 वर्ग गज के प्लाटों की जो रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई थी वो की है, और आयुष्मान कार्ड है, और आगे भी प्लाट काटने की संभावना है 100 गज के प्लाट। और जल्दी जो सरपंचों की समस्याएं थी उनको भी 2 तारीख को कल ही बुलाए हुए हैं सभी सरपंच, उनको भी मान लिया गया है, सभी पूरा करेंगे। तो आप सिरसिला गांव के जो है सरपंच भी हैं। आमतौर पे सरपंचों के लिए ये कहा जाता है कि वो उनके मन में कुछ और होता है, लेकिन उनके दिल में कुछ और होता है और ज़बान में कुछ और होता है, क्योंकि सरकार के हिसाब से ही उनको बोलना पड़ता है। तो हम माने कि आप सरकार के हिसाब से भी बोल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के काम से आप देखो, सरकार के साथ मिलकर चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास भी जो आगे से गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से सरपंचों को काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई अपनी मनमानी से ही हम जो भी है काम कर सकते हैं। जो हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं अफसरों के द्वारा, उसके गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करना पड़ता है गाँव में। तो जिस तरीके से कई मुद्दे थे कि 5 लाख के ऊपर समय सीमा कर दी गई थी कि 5 लाख से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन अब हालांकि सरकार ने जो है 10 लाख की लिमिट कर दी हुई है, तो क्या इस तरह के फैसलों को कैसे देखते हैं आप? हाँ, इस तरह के फैसले देखो, अभी सरकार ने जो फैसला लिया है 10 लाख की लिमिट बढ़ाने का, वो ये बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं वैसे तो फुल पावर देनी चाहिए सरपंचों को, जिससे कि गाँव का विकास हो सके अच्छे से। और जो काम है, जैसे कि कुछ काम पंचायतों से छीनकर जिला परिषद ब्लॉक समिति को दे दिए गए हैं, वो पावर सरपंचों को ही दे वापस, जिससे कि गांव को अच्छे से हम तरक्की कर सके, गांव की अच्छे से गांव में साफ सफाई और अच्छे से प्रगति पर पहुंचा सके। हाँ, तो आप क्या कहोगे जी? नहीं, आप बताओ। हाँ। देखो, यहाँ सभा सुधा जी बनी है, 5 साल हो गए, कोई भी काम नहीं जावा हो जाऊगा होंदा है नहीं। हमारा पीने का पानी तक, हमारी गली 2 किलोमीटर की रुक रही, पीने के पानी में हमारी ठेल बाढ़ किया, वो पीने के पानी से भी हम तंग हो रहे हैं। प्रजापति जाति से हूँ, कमा रहे थे, वहाँ सारे बर्तन अंदर रखने के लिए मकान नहीं बनाने दे रहे, वो भी हमारा काम अटका पड़ा, तो केस चला रखा। मैं उससे ये कहूँगा भाई मुख्यमंत्री हमारे ये जो मिट्टी के बर्तनों के लिए किले दिए थे पक्के किए जाएँ, हमारे नाम किए जाएँ। यानी हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं इससे, सुधा कर नहीं रहा, 20 आना सुधा बजा दिया हम हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं भी डीडी को टिकट मिलना चाहिए। डीडी कुछ ना कुछ करेगा, हल्के का आदमी ठीक है, पहले भी जिला परिषद में रहे, जब भी अच्छा काम करे डीडी ने। सुदर्शन, हरियाणा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर लोगों के बीच में हैं और थानेसर विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, कि लोगों की भाजपा और कांग्रेस को लेकर के क्या राय है, जो मौजूदा विधायक हैं उसके बारे में लोगों का क्या कहना है, और आने वाले चुनाव को लेकर के उनका किस तरह का मन बदल रहा है, और एक हवा जो होती है चुनावी हवा वो किधर बह रही है। तो हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर, मैं इस समय किरमच गांव में हूँ जो कि थानेसर विधानसभा में आता है, और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है ताऊ, आप ही से शुरू करते हैं पहले, क्या मुद्दे होंगे चुनाव में इस बार विधानसभा के? मुद्दे तो यही, अभी जो काम करेंगे तो उन्हीं को वोट मिलेगी, जो हमारी फेवर के काम करेगा। सड़कें हैं, स्कूल हैं, बिजली दफ्तर हैं, वो भी यहाँ से ठुआ दिए 50 साल के। तो क्या मानते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, नायब सैनी की सरकार है, जो यहाँ का विधायक है सुभाष सुधा, उसने काम किए हुए हैं यहाँ पर? नहीं किए काम नहीं किए उन्होंने। अब कैसे वोट देंगे? क्या काम नहीं किया उन्होंने? क्या था जो करना था वो क्या नहीं किया? ना सड़कें की, और जो हमारा उरा पड़ोस था वो भी डिगा का कर दिया एक पासा। बिजली घर, बिजली का काम था, जो मतलब ऑफिस था, दफ्तर था, यही उरा बैठा था, सारे काम हुआ थे, सारे यही तो सारे फील्ड तो यहीं बैठते हैं। ऑफिस होता है ना, जो ऑफिस होता है ना, वो ऑफिस यहाँ की अपेक्षा हमने, अब कोई समस्या नहीं मरी, हमने मिल जाना पड़ेगा। ऑफिशियल कार्रवाई कोई मतलब लोड बढ़ाना है, लोड घटाना है, कुछ भी करना है,
बिल तो यही हो जाते हैं, बिलाड़ी तो कोई समस्या नहीं है, वो अमीन जाना पड़ेगा। पहले यहाँ था सब कुछ। पहले किरमच में बिजली ऑफिस था, उसे उठा के अमीन गांव में कर दिया। हाँ, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। और 700-800 पड़ जावा यूँ तो, और 10 ही पड़ जावा। और क्या है, किस तरह का माहौल है यहाँ? किसकी तरफ? ये चुनाव को लेकर के संतुष्ट हैं आप लोग? मैं संतुष्ट, मैं कह रहे हूँ, मैं तो बीजेपी का हूँ। बाकी MLA मेरी समझ का नहीं, ये बीजेपी जरूर है, लेकिन ये हम किरमच गांव के लिए नहीं है। ये मैं भी किरमच गांव का ही हूँ, और नहीं तो यहाँ इसी गांव में ये सारे कांग्रेस का कोई जो चला था, ये जड़ वाला, ये सब जड़ वाले थे, A to Z। लोकसभा चुनाव में सबने झाड़ू वाले को दिया। ले आप बीजेपी से हो, लेकिन विधायक से नाराजगी है। विधायक क्यों नाराजगी है विधायक? और कहूँ काम नहीं कर रहा कुछ भी। सड़कें देख तो हमारी, ये सड़क ये हमारे मेन घूमने के फिरने के लिए सड़क जा रही ना, जिस तो ये रोड पड़े नहीं है, दिखा ये पड़े न्यू ही रोड है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है किरमच में 1200-1300 वोट विधायक ने मिल गई, किसी काम के लिए गए, जाकर बोल रहा है किरमच ने मेरे को वोट नहीं दिया, मैं काम नहीं करूँगा, सारे गांव के सामने बोल रहा है, तो उसको वोट दे क्या करें? जो सरेआम यही बोल रहा है, वो काम ही नहीं करना चाहता, वो सरेआम जवाब दे रहा है, तो उसको क्या वोट देंगे? कोई किस आधार पर वोट देंगे लोग उस पर? अब की बार उसको लोकसभा में बहुत कम वोट मिले हैं, और आगे हो सका इतने भी नहीं मिला, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। एक सड़क बड़ी है, 6 साल थे इसके रोज डिमांड कर रहे हैं, या नहीं बने, ये सामान आया, ये भी पता नहीं कद बने, तो कोई काम कर दे ही नहीं है कोई, तो फिर वोट कैसे मिलेंगे? वोट तो हम कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे? हाँ। क्यों कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस ठीक है, अच्छी पार्टी है। मोदी नहीं पसंद है? मोदी नहीं पसंद है। हाँ? मोदी झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा ड्रामे करता है। अच्छा, क्या ड्रामेबाज है मोदी? हाँ बिल्कुल, जो मेरी गारंटी है, क्या गारंटी है उसकी, क्या की गारंटी है? तो किस तरह की गारंटी दे? गारंटी है अच्छे काम करो, गाँव में अच्छे काम करो तो उसके किलो लगेंगे, और जब नहीं काम करेगा तो कैसे लगेंगे? हाँ? ठीक है, आप बताओ जी। ये हम तो रोज कागज पकड़े, आज यूँ करो लाले तो नहीं, आज और कोई धंधा ही नहीं है। नहीं, सरकार तो कहती है वो इतना अच्छा काम कर रही है, हर काम के लिए पोर्टल खोल दिया उसने, आप कह रहे हो कि जी अच्छा ही काम नहीं करता? नहीं, पहला कांग्रेस की सरकार में ये अच्छा काम चल रहा था, हम ना ये अच्छी नहीं लगे बीजेपी की सरकार। आप बताओ जी, आप कह रहे थे पोर्टल, आधार कार्ड। ये पोर्टल आधार कार्ड रोज खड़े, कोई कचहरिया में खड़े, कोई बैंक में खड़े, आगे इसको फलाना करो, ढिमका करो, उससे जोड़ो, क्या क्या ना जोड़ेंगे लोग? जो पढ़े लिखे में जोड़ दे मारे पर के वो तो ही फिर जा कोर्ट में रहा बंदा मैंने कड़ा जाना, 2 दिन घूम फिर के फिर आ जाए, फिर किसी छरीट न ले जाए और जगह टडल बाबा, आधा मुल्क तंग रहते। तो पोर्टल से दिक्कत होती है आप लोगों को? पोर्टल है चाहे यू आधार कार्ड, ये पहचान पत्र जो बना, यहाँ ये पहचान पत्र, इसने उससे जोड़ो, उसने उससे जोड़ो, इधर जो काम है खड़े रहो कोर्टा में, मैं दुकानदारा पर खड़े रहो, यू नहीं है कुछ भी। पहले इन देश चल रहा था, दिल्ली बैठे रहे, MSP पर गारंटी तक नहीं दी ना किसानों को, क्या काम करेगा मोदी? मोदी ने नहीं ठह दी बका का, बताओ वो काम है कोई अच्छा है? MSP पर आज तक भी गारंटी नहीं, आज तक भी बिल्कुल ठप। तो हम आज जो है, आपने देखा हम किरमच गांव में थे, लोगों की राय क्या है आपने सुनी। आगे भी हम सर्वे जो कर रहे हैं थानेसर विधानसभा को लेकर के, और भी लोगों से हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र। थानेसर विधानसभा में लोगों की क्या राय है, और अपने विधायक को लेकर के, हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर के, या मौजूदा सरकार को लेकर के कामों को लेकर क्या सोचते हैं। हम यहाँ पर एक लोगों से गुप्त मतदान भी करा रहे हैं, हालांकि उन मतदान को लोगों के सामने हम उजागर नहीं करना चाहते। लोगों के विचारों को मतपत्र के ज़रिए हमने बाकायदे टिक लगा करके इस
मत पेटिका में डलवा दिया है। लेकिन लोगों की राय हम ज़रूर लेंगे कि वो आज की सरकार को लेकर के, आज की पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर के क्या सोचते हैं, आज के मुद्दे क्या हैं जिन पर आजकल पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र नहीं जाती है, उनको वो हल नहीं करना चाहते हैं। गाँव के विक्रम जी, जिस तरीके का आज राजनीतिक माहौल है, हरियाणा में कई पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये भी नज़र आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में एक मुकाबला है। क्या मुद्दे आप समझते हैं कि हावी रहने वाले हैं जिसमें मतदान होगा? मुद्दे तो मेन जनता की यही है, बिजली, पानी, सड़कें। तो जब ते हमारा जब ते इस सरकार में देख रहे हैं हम, शहर का तो पूरा नाश होया पड़ा। कहीं चले जाओ, सड़क देख लो, बिजली की देख लो, पानी व्यवस्था सब चरमराई है। इससे तो है परेशान, और ख़ास कर जो ये प्रेजेंट MLA हमारा जो, इससे तो मेरे ख्याल से ऊपरले मन से तो अलग कोई कह दे, यानी तो 90% लोग अंदर से खिलाफ हैं इसके। शहर का सत्यानाश करके दर दिया इसने। तो के राय लेना चाह रहे हो पता नहीं। यही तो MLA से तो नाराजगी है। हाँ, क्या वैसी ही नाराजगी पार्टी से भी है? नहीं, पार्टी से तो कोई नाराजगी नहीं, मैं प्रेजेंटिंग MLA के बारे में बात कर रहे हैं। जो विधायक है मौजूदा, उनसे लेकर के ज़्यादा नाराजगी है, और जो बेसिक काम है सड़क, बिजली, पानी, उसको लेकर के ज़्यादा नाराजगी है। आप बीजेपी को देवांगे भाई। बीजेपी का काम ठीक लगता है? हाँ ठीक है। क्यों लगता है जी? बाहर का विकास, शहर का नहीं, बाहर का विकास, मतलब देश का विकास हो रहा है। देश का विकास, देश का मतलब देश हित में आप वोट बीजेपी को? हाँ बिल्कुल, देश का विकास है। आप क्या कहेंगे जी? मैं बीजेपी का वोट समर्थक हूँ। इसके बारे में बात करो ना। ठीक है, जो देश के लिए है वो बीजेपी। लेकिन भाई साहब, मौजूदा विधायक से तो अपने अपने विचार हैं, तो अपने अपने विचार हैं। क्या कहोगे जी, किस वजह से बीजेपी का? बस हमें अच्छी लगती है। जैसे नौकरियां हैं C ग्रुप की, D ग्रुप की, जी ये बिल्कुल सही गरीब आदमियों को और इनको जो लायक उन्हीं को दी गई है। पहले ऐसा नहीं था। पर्ची खर्ची जो है, हाँ, ये नहीं चलता पर्ची खर्ची। अच्छा, ये मुद्दा है हरियाणा में? ये तो मेन मुद्दा है जी, नौकरियों के ऊपर तो सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है। मतलब लोग मानते हैं कि सरकार में पर्ची खर्ची बिल्कुल नहीं चली है। ये मतलब पूरा हरियाणा में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाजपा के लिए। एक ये जो 5 लाख की जो ये स्वास्थ्य योजना है, वो भी, राशन भी, मतलब सारे काम बढ़िया है हमारे हिसाब से। तो बाकी अपने अपने विचार हैं लोगों के, उनके थे। आप क्या रखते हो जी? देखिए, जो मौजूदा विधायक है सुभाष सुधा जी, उनसे तो सारे कुरुक्षेत्रवासी सारे नाराज है हल्के के। बात आती है कि जो मुद्दे हैं स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल पे तो गवर्नमेंट बन चुकी है जो बननी चाहिए थी, लेकिन स्टेट लेवल के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, आपका एजुकेशन, हेल्थ, उसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ यहाँ पे। अगर देखा जाए तो हरियाणा एक ऐसी गवर्नमेंट है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों पे 500 रुपये फीस ले रही है, और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने के लिए 1100 रुपये फीस भी दे रही है। हेल्थ के लिए इतना कुछ काम हुआ नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं पब्लिक के, जिनकी वजह से इस बार स्टेट में तो ज़रूर चेंज होना चाहिए जी। सड़क, बिजली, पानी को लेके क्या? सड़क ये 10 साल से तो ये सड़क नहीं बनी है जी। एक बार बनाई थी, ऊपर लिपाई कराई थी, और उसके बाद पहली बारिश के अंदर वही खत्म हो गई थी। पीपली से लेके यूनिवर्सिटी तक की मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर का रोड है। 7 साल में रोड तैयार हुआ जी, वो 7 साल में रोड तैयार हुआ है। अब ये लगा लीजिए, अगर 10 किलोमीटर की सड़क को 7 साल लगते हैं तो MLA ने क्या काम किया, आप खुद समझदार हो, खुद समझ सकते हो। 7 साल में काम नहीं हुआ जी विकास, सिर्फ अपना एक कोटा पूरा कर रहे हैं, वो तो अपना पेट भर रहे हैं अपना, और कुछ नहीं है। क्या कहोगे जी? सही कह रही है। जिम्मेदार ने बिजली मिला 8 घंटे, एक दिन 1 मिनट बस दिन। जिम्मेदार तो सारे खुश हैं, बस बिजली मिले से बीजेपी ठीक है। तो बीजेपी को मिल रही है? हाँ, बिजली भी 8 घंटे लगातार, कोई मर्द नहीं कह सकता भाई 8 घंटे बिजली नहीं आती है। मतलब बिजली ठीक आ रही है? ठीक चल रही है। मतलब बिजली में कोई दिक्कत? कोई कमी नहीं बिजली में। 8 घंटे में 1 मिनट नहीं बात दी,
तो लेकिन किसान तो कहते हैं हम नाराज हैं। हाँ मुँह जो से स्वार्थी कमा जो से सही है नहीं वहाँ निकलते जमी भी पता क्या जी, स्वार्थी आदमी कमाए बाकी जो सिंपल आदमी है नहीं यूँ निकलते वही खराब है और नहीं 6 घंटे बिजली दिया करते 2-2 घंटे बाजी रही होती कभी आ गिर कभी आ जी 8 घंटे में 1 मिनट कट दिया करते अच्छा कांग्रेस की सरकार में 2.5 घंटे बिजली मिलती थी। नहीं 6 घंटे दिया करते और उन्होंने बस दी रही होती और अंधी रही होती और इस सरकार में 8 के 8 घंटे पूरे 1 मिनट की बात दी जो कोई अंधी कारण बच गई वोट का फेर उसकी पूरी करनी मतलब बिजली ठीक बिजली पूरी देवा ये भी बोला अभी सेंटर में बढ़िया है। ठीक है जी। आप क्या कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं बिजली ठीक आ रही है। बिजली ठीक आ रही है, अभी तो सीजन चल रहा है तो डाल रहे हैं। सीजन में चल रही 24 वो तो ताऊ कमाल की बात करते हैं सीजन वो सरकार बिजली तो सही चल 8 घंटे एक मंथ निकल सकते 8 घंटे नहीं चल बिजली तो 24 घंटे आ रही है, वो तो हम भी कह रहे हैं। दम वाली चला मेन जो फोकस है ना बच्चों का जो फ्यूचर है उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का फोकस नहीं हो कोई आप एजुकेशन सिंपल आदमी जो सा नहीं कह रहे बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं सरकार। बच्चे के तो ऊपर सरकारी मत पढ़ा दे प्राइवेट में पढ़ाओ पीछे खड़े मेरे जाएंगे के मारा बात करना सरकारी में तो फीस ला प्राइवेट में जमा देगा सरकारी स्कूल सारे खाली पड़े मारा बात ना सरकारी स्कूल सारे खाली पड़े किसी में 20 बच्चे किसी में 25 बच्चे और सारे प्राइवेट पढ़ावा कोई 2,500 देवा कोई 3,000 देवा ये सब बात हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूलों पे फोकस नहीं है। हाँ वो किसने पहला तो आप सिर लग गया करते तो करते पढ़े था मारे बात ना तो बात क्या लग रहा है कि हाँ सरकारी स्कूलों पे फोकस नहीं है। सारे यही तो बात नहीं पीसा आ रहा पीसा नहीं होता तो ओठी पढ़ाता मारे बात ना ये प्रिंसिपल सी है, ये रिटायर प्रिंसिपल है, ये क्या पीसा जितना पढ़ा हुआ कोई 11,000 देवा कोई 15,000 देवा ये पीसा नहीं होता करते दिन तो अगर एक बात तो सरकारी दिल्ली के सरकारी स्कूल है वहाँ पे फीस अरे देख रखे सरकारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की एजुकेशन बहुत बढ़िया है आज के टाइम में। अच्छा ये क्या है? तो रहा हूँ मैं पढ़े लिखे मूर्ख अच्छा कैसे? भी सारा कुछ होंगे अभी होंदा नहीं कुछ भी। बिजली चली रही बढ़िया रही गवर्नमेंट स्कूल की ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते ही नहीं बच्चे ना नहीं भेजते पढ़ावेगा कौन उठा। ठीक है क्या कहोगे जी आप? नहीं पढ़ाने का तो ऐसा है नंबर 1 तो जो अपने आप को सही अर्थों में टीचर समझता है वो बच्चों के हित के लिए और एक समाज के निर्माण के लिए अवश्य ही बच्चों को उचित मार्गदर्शन करेगा। और हाँ जी और जहाँ तक काम की बात है कानून और व्यवस्था की बात है यहाँ बीजेपी की सरकार में ये बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं। हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है ये 6 साल से मैं यहाँ सरसा से आके यहाँ देख रहा हूँ ऐसे की ऐसी सड़कें पड़ी है ऐसे ऐसे सीवरेज पड़े हैं चारों तरफ गंद और कीचड़ मचा हुआ है और पिपली से यूनिवर्सिटी तक की जो सड़क बनी है उसके बारे में तो ये दूसरे साथी आपसे बातचीत कर चुके हैं। आप क्या कहोगे जी ठीक कह रही है? सर ये है कि कुरुक्षेत्र में कोई भी सड़क आज तक नहीं बनी है। भाजपा सरकार विफल रही है। 9.5 साल खट्टर सरकार चली और उसके बाद सीएम इन्होंने बदलना पड़ा। तो ये कोई ना कोई तो कारण रहा है जो कि अभी सेंटर में भी इनकी 240 सीट आई तो वो कोई ना कोई ऐसा कारण रहा है। आपने अभी देखा राम मंदिर का मुद्दा था तो अयोध्या में अभी आपने देखा कि पहली मानसून आने के कारण ही 850 करोड़ लगाए गए जो वो कैसे वहाँ पानी आने के कारण कहाँ गड्ढे हो गए हैं कोई सीवरेज लीक हो गया है। तो वहाँ जहाँ हम अयोध्या के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी पानी बहुत काफ़ी बड़ा दिखाई दिया। तो वो की खुद की पब्लिक बड़ी परेशान है। वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए वहाँ हम भी जाके आए तो हम भी परेशान और 10 साल से हम कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं तो कोई भी सड़क आज तक नहीं बन पाई। जो ब्रह्म सरोवर यहाँ मानी जानी एक जगह है वहाँ लोग जाते हैं तो वहाँ आज तक ये कहते हैं कि 100 करोड़ बजट आता है तो वहाँ 1 रुपया लगाया नहीं गया। 100 करोड़ में से 1 रुपया भी वहाँ लगाया नहीं गया। कम से कम वहाँ 10 करोड़ तो रेंट ले लेते हैं ये दुकानों से। तो वो जो 10 करोड़ रुपए रेंट लेते हैं तो वहाँ भी कोई काम नहीं किया गया। जो पहले का हुआ है वही हुआ है। जैसे ताऊ जी कहते हैं कि बिजली 24 घंटे रहती है 8 घंटे रहती है वो तो इलेक्शन का दौर है अभी 2 महीने बचे हैं तो इसलिए
हाथ छोड़ी जा रही है। अब ये सीएम जो चेंज किया है तो उसी का कारण है कि कुछ ना कुछ ये चेंज करेंगे और जो और वोटें हैं नीचे जो हमारे, लेकिन रोड तो अगर ये एक रोड छोड़ दी जाए, एक रोड नहीं है, एक रोड नहीं है, कोई भी सारे टूट रही, सारे खराब, कोई भी सड़क ऐसी नहीं, सारे खराब है जी, सारे खराब है, एक नहीं सारे सारी खराब। की सारी आप चारों तरफ जाइए। आपने देखा, लोगों की राय सुनी। यहाँ पर हम थानेसर विधानसभा में इसी तरह जगह जगह लोगों का की राय लेते रहेंगे और लोगों से ये पता करते रहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं जिन पर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, हरियाणा।